एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को पता है जेके बैंक का एग्ज़ाम 27 तारीख को है। एडमिट कार्ड आप लोगों के आ चुके हैं। इस बार मेंस में एक ऐसी चीज़ है जो पहली बार इंट्रोड्यूस हुई है जिसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव पेपर। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऐसे और लेटर हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, क्या फॉर्मेट होता है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसके बाद भी बहुत सारे बच्चों के ये मैसेजेस थे कि एक आइडिया दे दें किस तरीके से क्या चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें। और आप लोगों के लिए मैं आज का जो ये वीडियो है उसमें आपको वो एसईओ लेटर दिखाऊंगा जो आपके ऑलरेडी आईबीपीएस और एसबीआई में पूछे जा चुके हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैं वो बता दूंगा जो आपको जेके बैंक में भी पूछे जा सकते हैं। तो जो लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ आप लोगों ने देखा होगा फेज 2 रिक्रूटमेंट जो हमारे जे&के में है, 1700 वैकेंसीज की आउट हुई है। बच्चों के ये मैसेजेस आते हैं, कमेंट्स आते हैं हर जगह पे कि उसकी क्लासेस का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं, उनकी क्लासेस आप लोगों की सिर्फ ऑनलाइन हमारे यूट्यूब चैनल पे ही चलेंगी, जिसके लिए किसी को कुछ भी पे या कोई भी मेंबरशिप लेने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो क्लासेस होंगी हमारी, वो इस बार जो क्लासेस आपकी कंडक्ट करवाएंगे वो खुद वेल रेपुटेड टीचर्स होंगे। तो ये आपकी क्लासेस की एश्योरिटी आपको मैं देता हूँ। इसी के साथ जो लोगों को पता है हम जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट की तैयारी कर रहे हैं अभी फ़िलहाल, तो आप लोगों का आज 21 तारीख को मॉक टेस्ट था और मॉक टेस्ट 4 आपको आज देना था। बहुत सारे बच्चे अटेम्प्ट कर चुके हैं, जिन लोगों ने नहीं किया वो आप लोग कर सकते हैं। ओली बोर्ड की ऐप पे आपको ये टेस्ट देने हैं। आप लोग चाहें तो डिस्काउंट ले सकते हैं, SSS बिना स्पेस के लिख के आपको 20% का डिस्काउंट मिल सकता है। और इसी के साथ जो बच्चे बैंकिंग एसोसिएट का क्रैश कोर्स चाहते थे, आप लोगों को ओली बोर्ड की ही ऐप पे क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा जेके बैंक बैंकिंग एसोसिएट का, जिसमें जिन लोगों का अरिथमेटिक या इंग्लिश या कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन वीक है, आप वो वीडियोस देख के अपनी इंप्रूवमेंट कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आप कोड यूज कर सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं हम आज के टॉपिक पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको 30 मिनट का टाइम मिलेगा पेपर जैसे ही आपका मेंस खत्म होगा। ऐसा नहीं है कि बीच में कोई ब्रेक होगी, उसी टाइम जैसे आपकी लास्ट सेक्शन खत्म होगी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और आपके आगे पीछे हर एक जगह पे बच्चे टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे बच्चे वो टाइपिंग की आवाज़ से ही पैनिक हो जाते हैं, आपको वो नहीं होना है। आपको बिल्कुल आराम से बैठना है। सबसे पहले आपको लेटर का टॉपिक देखना है, उसके बाद आपको ऐसे का टॉपिक देखना है, फिर डिसाइड करना है आपको कौन सा लिखना है। आप लोग चाहें तो 5 मिनट का टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल आराम से आपको करना है। 30 मिनट के टाइम में आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। जो आपके 25 मार्क्स का ये पेपर होगा, इसमें आपका 15 मार्क्स का ऐसे होगा और 10 मार्क्स की आपकी लेटर होगी। ये भी मैं आपको बता दूं, लेटर को पहले लिखें आराम से, फॉर्मेट उसका पूरा देख के, या फिर कोशिश करें कि पहले आप लोग अपने अकॉर्डिंगली ऐसे लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो पेपर में पूछी गई हैं, पहले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ। टॉपिक जनरल होंगे जो हर कोई बच्चा लिख सके। ऐसा नहीं होगा कि आउट ऑफ द बॉक्स आपको कोई टॉपिक दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को कोई आइडिया ही नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, हर कोई लिख सकेगा। अगर आप मेंस देने आए हैं तो आप लोग ये लिख सकते हैं। तो पहले आपको मैं बता देता हूँ, ये पूछी गई थी आपसे, राइट अ लेटर टू ब्रांच मैनेजर इन्फॉर्मिंग हिम दैट यू हैव लॉस्ट योर क्रेडिट कार्ड, देयरफॉर ब्लॉक दैट क्रेडिट कार्ड एंड रिक्वेस्ट हिम टू इशू अ न्यू क्रेडिट कार्ड। जब मेरा पेपर क्वालिफाई हुआ था, मैं आपको ये भी बता दूं, मैंने इसी पे टॉपिक पे लिखा था। पेपर में कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ फॉर्मेट का ध्यान रखना है। ये फॉर्मल लेटर है, आपको पहले राइटर्स एड्रेस लिखना है। मैंने आपको बताया था वाड्रा एसएसबी देगा, तो ये पूरा ध्यान रखना है। राइटर एड्रेस आएगा, फिर उसके बाद आएगा आपकी डेट, फिर रिसीवर एड्रेस होगा, यानी कि जो भी आपका बैंक जिस तरीके से लिखेंगे। सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी में सिर्फ लिमिटेड चीज़ें लिखनी है, वर्ड लिमिट का ध्यान रख के। ऐसा नहीं है कि आप पूरा लिख दें वहाँ पे। अगर आपको 150 वर्ड या 200 वर्ड की बोली और आप 500-600 वर्ड के लिख के आएंगे तो ये आपको कहीं ना कहीं नेगेटिव मार्किंग तो नहीं, बट जो पॉजिटिव मार्किंग है वो भी नहीं करवाएगा। तो इसका ध्यान रखना है आपको। शॉर्ट में चीज़ें लिखनी है, बहुत सिंपल सा टॉपिक है, हर कोई लिख सकता है कि इस तरीके से मैं जा रहा था, मेरा वॉलेट गिर गया तो मेरा क्रेडिट कार्ड जो है वो अब मेरे पास नहीं है, मेरा अकाउंट नंबर आपके बैंक में है, तो इस नंबर से XYZ करके आप लिख सकते हैं। काइंडली ब्लॉक दैट अकाउंट नंबर, दैट क्रेडिट कार्ड एंड इशू अ न्यू वन। बस सिंपल सी लैंग्वेज, सिंपल सी अप्रोच में आपको लिखना है। इसी के साथ जो दूसरी थी उसके साथ यहाँ पे कहा गया था, राइट अ लेटर टू योर क्लासमेट टू चूज हिज करियर बिटवीन
वेल पेड जॉब एंड इंडिपेंडेंट बिजनेस। तो ये आपको एक ध्यान रखना है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको पता है सिंपल फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर है ये। यहाँ पे आपको अपने क्लासमेट को बोलना है क्या चूज करे, कि अपना बिजनेस शुरू करे या फिर अपना करियर बनाए एक वेल पेड जॉब के साथ। तो ये आप लोगों को देख रहे हैं सिंपल टॉपिक थे। इसी के साथ जो पूछा गया था, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड एनकरेजिंग एंड एडवाइसिंग हिम टू प्लान हिज ओन स्टार्टअप। तो ये सिंपल से टॉपिक हैं, इसमें आप लोग लिख सकते हैं। 150 से 200 वर्ड हार्डली मैटर करता है, कोई भी बच्चा लिख सकता है। 50 वर्ड तो आपके फॉर्मेट में ही चले जाएंगे। उसी के बाद यू हैव बीन ऑब्जर्विंग दैट योर सबऑर्डिनेट्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, राइट अ लेटर टू द HR डिपार्टमेंट अबाउट द सेम। अब यहाँ पे आपको लिखना है कि जो आपके साथ सबऑर्डिनेट्स काम करते हैं वो काम नहीं कर रहे प्रॉपर तरीके से, तो आपको HR डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना है। ये आपकी फॉर्मल लेटर में आ जाएगी। इसी के साथ मैं आपको थोड़ी और एग्जांपल देता हूँ जो SBI में आई हुई हैं। राइट अ लेटर टू द कंसर्न अथॉरिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर यूसेज ऑफ हार्मफुल पेस्टिसाइड्स इन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। अब यहाँ पे आपको लिखना है वापस से कंसर्न अथॉरिटी को। यहाँ पे जो चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे कंसर्न अथॉरिटी सिर्फ ये लिखा गया है तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के लिखना है कि आप लिखेंगे किसको, कंसर्न अथॉरिटी है कौन। और अगर आपको इस तरीके की कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तो बेटर है आप फॉर्मल पे इनफॉर्मल पे चले जाएं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज का आपको ध्यान रखना है कि लैंग्वेज आपकी ऐसी ना हो कि बहुत ही ज़्यादा हाई फाई आप यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वर्ड जो आप यूज़ कर रहे हैं, जो आप लिख रहे हैं, उसमें स्पेलिंग मिस्टेक ना हो। इसी के साथ फूड स्टोर्ड फॉर लॉन्ग पीरियड इज स्प्रेड विद सम केमिकल्स विच आर जनरली। अब ये जो टॉपिक आया था ये भी वापस से सेम था। आपको ये देख सकते हैं कि ये जो लेटर्स हैं, इन तरीके की लेटर्स भी आई थी, पूछी जा चुकी हैं। टॉपिक ऐसा होगा जो सब लोग लिख सकेंगे। अब बात करता हूं मैं यहाँ पे ऐसे के ऊपर। ऐसे में क्या क्या पूछे गए हैं, ये एग्जाम में आए हुए हैं। गैजेट अफेक्टिंग ऑन इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज ऑफ ह्यूमन। ये चीज़ एक ऐसी है जिसके बारे में आपको पता है कि गैजेट किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज की को। तो ये भी हम लोग लिख सकते हैं। एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछी गई है कैशलेस इकोनॉमी की, मैंने इस टॉपिक पर लिखा है ऐसे। तो ये बेसिक सा एक टॉपिक है। आपको क्या करना है, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में कोई चीज़, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों चीज़ें आपको पूछी जाती हैं, आपको क्या करना है, आपको बस ध्यान रखना है। पहले आप क्या करेंगे, पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, कैशलेस इकोनॉमी होती क्या है, कैशलेस इकोनॉमी की किस तरीके से आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो सेकंड पार्ट आता है बॉडी, जिसमें आप लोग दोनों चीज़ें डिस्कस करेंगे, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। और तीसरा पार्ट आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपको क्या करना है, कंक्लूजन में आपको ध्यान रखना है कि आप इन दोनों में से किसी एक पॉइंट पे थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस देके ख़त्म करें। ये एक प्रॉपर ऐसे का सिंपल फॉर्मेट है, 3 पैराग्राफ में आपको लिखना है। दूसरी चीज इसके बाद आ जाता है विच रिफॉर्म इन इंडियन एजुकेशन कैन बी कंपेयर्ड विद इंटरनेशनल लेवल। अब ये 3 ऐसे होंगे, आराम से आप पहले तीनों ऐसे के टॉपिक्स को देखेंगे, डिसाइड करेंगे आपको किस पे लिखना है, कौन सा टॉपिक आपको हेल्प करेगा, किसके लिए आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, दिमाग में कौन सी चीज़ें ज़्यादा पॉइंट आ रहे हैं, आप लिख लें बेशक उसको रफ शीट पे और फिर टाइपिंग शुरू करें। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही जब ये शुरू होगा, आप लोगों को बहुत सारे बच्चे साइड में टक 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 ऐसे आवाज़ आना शुरू हो जाएगी और आप देखेंगे कि अब बहुत जल्दी टाइम निकल रहा है। बिल्कुल रिलैक्स रहना, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी, आप लोग आसानी से इसको कर सकते हैं। इसी के साथ आपको पूछा गया था मेजर्स टू बी टेकन टू अवॉइड इशू ड्यूरिंग मानसून, और ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। अब जब मेरे टाइम पे आया था मुझे इन दोनों टॉपिक्स पे इतनी होल्ड नहीं था, बिटकॉइन के बारे में ज़्यादा नहीं पता था, तो मैंने इस टॉपिक को सिंपल सा चूज़ किया और इस पर लिखना शुरू कर दिया था। ठीक ठाक नंबर इसमें मिल गए थे और पेपर क्वालिफाई हो गया था। अब बात करते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग नंबर ऑफ रिसर्चेस टेकन अप बाय स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे ये तो थे जनरल टॉपिक। अभी क्या टॉपिक चल रहे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, आप लोगों ने देखा है PSU का मर्जर हुआ है, अभी PSB का बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है, बहुत सारे बैंक्स को मर्ज कर दिया गया है। प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बात की जा रही है बैंक्स की, तो वहाँ पे आ सकता है कि क्या डिसएडवांटेज हो सकती हैं, क्या एडवांटेजेस हो सकती हैं, मर्जर के क्या इफ़ेक्ट पड़े हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है। इसी के साथ अगर आपसे पूछा जाए तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में कि जो भी रिसेंटली
जो हॉट टॉपिक्स हैं फार्मर बिल के ऊपर तो इतना डिटेल में तो नहीं जाएगा, ये आपके आईबी में हो सकता है आपको पूछा जाए, लेकिन इन एग्जाम्स में इतना नहीं जाएगा। इन एग्जाम्स में वही चीज़ें पूछी जाएंगी जो जनरल टॉपिक होगा और हर कोई लिख सकता है। एक टॉपिक ये पूछ भी आया था एग्जाम में कि इम्पोर्टेंस ऑफ टाइम, ये सारे बेसिक से टॉपिक हैं, इस पे हर कोई लिख सकता है। और मार्क्स भी आप लोग देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अगर फ़र्क होगा तो 2 से 3 मार्क्स का फ़र्क होगा बच्चों के बीच में। तो बस इतना ही आप लोगों को बताना था, जिन लोगों को कन्फ्यूजन थी ये आप लोगों को लिए है। अब इस एग्ज़ाम के लिए मैं आपको अपनी तरफ से बता दूं, अभी तक तैयारी मैंने इसकी नहीं की है, तभी आप लोगों को मेंस के मॉक टेस्ट के एनालिसिस नहीं मिले हैं। मैं ये तैयारी शुरू करूंगा इसका एग्ज़ाम की 24, 25 और 26 को, और 27 को एग्ज़ाम देने जाऊंगा। अगर ये फेल हो जाता है मेरा तो कृपया करके वीडियो में गालियाँ मत निकालिएगा, क्योंकि तैयारी करने का टाइम नहीं मिला है। और जो लोग नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लेकिन फेज़ 2 की जो आपकी तैयारी होगी वो यहाँ पे होगी, इसकी भी मैं आपको गारंटी दे देता हूँ। और 27 के बाद बैंकिंग एसोसिएट की क्लासेस तो आपकी ऑलरेडी चल ही रही हैं, तो वो आपकी चलती रहेंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। ओके गाइज, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। लेकिन ये जो 3 दिन मैं तैयारी करूंगा, मेरी कोशिश ये रहेगी कि जो भी चीज़ मैं पढ़ूंगा वो किसी ना किसी तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं, ताकि आप लोगों की भी हेल्प हो जाए और आप लोगों को भी ये पता चल जाए कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी जा रही है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अब आप लोगों से रात को नए लेक्चर के साथ, जो आपका बैंकिंग एसोसिएट का होगा, जिसमें हम लोग बॉक्स बेस्ड पजल करेंगे और कोडिंग एंड डिकोडिंग करेंगे। ओके गाइस, टेक केयर, शब्बा खैर।